हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूं 34.5 साइज डबल प्लेट पैंट की कटिंग किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, इसका मेजरमेंट कुछ इस प्रकार है जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और मैं बता भी रहा हूँ। लेंथ है 37.5, कमर है 34.5, हिप है दोस्तों इसकी 37 और इसकी 26.5 इंच थाई। बॉटम है दोस्तों 17 इंच, लटक है 10 इंच। इस मेजरमेंट के हिसाब से दोस्तों हम इस पैंट की कटिंग करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ऊपर से क्रॉस फैब्रिक देख रहे हैं इसको हमको कर लेना है स्ट्रेट। इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों जो मैंने मार्क कर रखा है इसमें मेजरमेंट टेप को हाफ इंच ऊपर रखना है। हाफ इंच दोस्तों इसलिए ऊपर रख रहे हैं क्योंकि मैं इसमें 1.25 इंच की बेल्ट लगाएंगे। अगर 1.5 इंच की बेल्ट होती तो दोस्तों 1 इंच ऊपर करते, लेकिन मेरे यहाँ 1.25 इंच की बेल्ट पड़ती है तो हम हाफ इंच ऊपर करते। अब इसकी दोस्तों लेंथ है 37.5, तो 37.5 इंच पे मार्क कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें हम 2.25 इंच बॉटम फोल्डिंग के लिए मार्क कर देंगे। अब दोस्तों इसकी घुटने की मार्किंग करनी है, तो लेंथ है दोस्तों इसकी 37.5, तो 37.5 का दोस्तों आधा आया 18.5। इसमें से 2 इंच प्लस करके 18.25 इंच पे मार्क कर लेना है। सेम मार्किंग दोस्तों हमको सामने की ओर कर लेना है। 18.25, 37.5 और 2.25 इंच तुरपाई के लिए। अब दोस्तों इसकी लटक है 10 इंच। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीके से आप लटक को मेजरमेंट कर सकते हैं। यदि आप कहोगे तो इसका मैं कंपलसरी एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि किस प्रकार से आसन का मेजरमेंट करते हैं। अब दोस्तों इन मार्किंग को कर लेना है स्ट्रेट। अब क्या करना है दोस्तों, अब हम थाई की मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों इसकी थाई है 26.5 इंच। दोस्तों यहाँ से हमको हाफ इंच छोड़ते हुए एक मार्क कर लेना है और 26.5 का दोस्तों आधा आया 13.25, तो 13.25 इंच हमको इस मार्क पे रखना है और यहाँ मार्क कर देना है। 2.25 इंच एक अंदर की ओर मार्किंग कर लेना है। इसके बाद दोस्तों मेजरमेंट टेप को इस तरीके से फोल्ड करके इसका मिडल सेंटर निकाल लेना है। इसके बाद दोस्तों इस मार्क को हमको इस किनारी पीस से मेजरमेंट करना है। ये है 7 इंच, तो 7 इंच पे दोस्तों यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों इस मार्क को कर लेंगे स्ट्रेट। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। अब क्या करना है दोस्तों, इस मार्क को इस मार्क से मेजरमेंट करना है। जितना ये है सेम मार्किंग हमको यहाँ पे कर देनी है। अब दोस्तों उसकी वेस्ट यानी कमर है 34.5, तो 34.5 का चौथा हिस्सा आया 8.5 इंच एक सूत। अब दोस्तों हमें 3 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। 2 इंच की प्लेट पड़ेंगे और 1 इंच सिलाई का मार्जिन, तो ये हो गया मेरा 3 इंच। अब दोस्तों इसमें हम प्लेट की मार्किंग करेंगे। तो पहले हम 1.25 इंच की प्लेट रखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम 1.5 इंच का गैप रखेंगे और दोस्तों 1.25 इंच की और प्लेट। दोस्तों ये हो गई मेरी 1.25 इंच की प्लेट। अब दोस्तों क्या करना है, इसको इस तरीके से मार्क कर देना है।
दोस्तों बॉटम है इसका 17, तो 17 का आधा आया दोस्तों 8.5, और 8.5 का आधा आया दोस्तों 4.25। तो 4.25 हमको इस तरीके से रख लेना है और मार्क कर देंगे। अब दोस्तों क्या करना है, शेप स्केल लेना है, इस तरीके से दोस्तों बैठाकर मार्क कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इसको पलट लेना है और अच्छे से बैठा के यहाँ भी मार्क कर देंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो घोंच निकल रही है, चोंच निकल रही है, इसको इस तरीके से सेब स्केल को बैठा के ख़त्म कर देना है, नहीं तो यहाँ दोस्तों आपकी अल्ट्रेशन आएगी। अब क्या करना है दोस्तों, इस मार्क को और इस मार्क को हमको स्ट्रेट कर लेना है। इस मार्क को मेजरमेंट करना है, ये है 1.25 इंच, तो 1.25 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे और इस तरीके से राउंड कर देंगे। यहाँ दोस्तों हम 1/2 इंच फ्रंट डाउन करेंगे, 1.25 इंच भी कर सकते हैं, चलेगा। कम से कम 1/2 इंच तो डाउन करना ही करना है। चलो इसमें हमने 1.25 इंच डाउन कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना, हमको पॉकेट की मार्किंग करने के लिए यहाँ से दोस्तों 1.25 इंच, दोस्तों इसकी कमर है 34.5, तो 34.5 में हम 6.25 इंच का मुँह खोलेंगे। यहाँ दोस्तों हमको ये तुरपाई वाला मार्जिन मेजरमेंट कर लेना है, 2.25 इंच है, इसको ज़रूर मेजरमेंट कर लेना है। ये 4.25 इंच आया, यहाँ भी हमको 4.25 इंच पे मार्क कर लेना है, क्योंकि तुरपाई करते समय यहाँ पे परेशानी नहीं मिलती है। फ्रंट की मार्किंग दोस्तों हो चुकी कंप्लीट, इसकी एक कर लेंगे कटिंग। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। फ्रंट की दोस्तों कटिंग हो चुकी है, अब इसको रखेंगे साइड में। अब दोस्तों फैब्रिक को इस तरीके से पलट लेना है, इसको दोस्तों इस तरीके से बिछाना है कि इसका मिडल सेंटर एकदम परफेक्ट आए। ये आया 10 इंच, यहाँ भी 10 इंच और यहाँ भी 10 इंच। इस तरीके से दोस्तों पीस को सेंटर में बिठा लेना है। इसके बाद दोस्तों इसकी हिप और कमर में 2.5 इंच का डिफरेंट है, हिप और कमर में 2.5 इंच का डिफरेंट है दोस्तों। यहाँ हम 2 सूत पीछे को हटाकर कटिंग करेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, जब यहाँ पे हम सीट की मार्किंग करेंगे आके, तो इस तरीके से तिरछा हो जाती है। अगर दोस्तों 3 इंच की डिफरेंट होता है हिप और कमर में, तो हम बराबर भी कट कर सकते थे। दोस्तों इसकी बैक हम 1.25 इंच उठाएंगे, इसको स्ट्रेट कर देना है। दोस्तों 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कमर है इसकी दोस्तों 34.5, तो 34.5 का चौथा हिस्सा आया 8.5 इंच एक सूत। 1 इंच की डॉट पड़ेगी दोस्तों, तो 9.5 इंच एक सूत पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों 2.25 इंच एक्स्ट्रा, भविष्य में अगर यहाँ पे कमर कम ज़्यादा हुई तो हम यहाँ से कम कर सकते हैं। ये सभी मार्कें हमको स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ दोस्तों 1.5 इंच
यहाँ दोस्तों 1.25 इंच थाई है दोस्तों इसकी 26.5 इंच। तो हाफ इंच सिलाई का मार्जिन इधर और हाफ इंच इधर, इसके बीच के गैप को मेजरमेंट कर लेना है। ये है 11.5 इंच एक सूत। तो 11.5 इंच एक सूत को इस तरीके से पकड़कर इस मार्क में रखना है और 26.5 है, इसमें से हाफ इंच प्लस करके 27 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद ये मार्क और ये मार्क दोस्तों तीनों में स्केल को इस तरीके से बिठा लेना है। अगर नहीं बैठ रही है तो क्या करना है, ये मार्क और ये मार्क स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों ये सेव स्केल से हमको सेव कर लेना। अब दोस्तों इसकी हिप की मार्किंग करनी है, तो दोस्तों पीस को इस तरीके से फोल्ड पलट लेंगे और यहाँ दोस्तों इस मार्क से तकरीबन 3.5 इंच ऊपर हमको सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हिप है दोस्तों इसकी 37.5 इंच। तो हिप का चौथा हिस्सा है दोस्तों 9.25 इंच। आधा इंच दोस्तों लूजिंग 9.25 इंच पे दोस्तों मार्क कर लेना है। इसके बाद ये मार्क और ये मार्क इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। दोस्तों बैक की भी मार्किंग हो चुकी कंप्लीट। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है और बेल आइकन को भी साथ साथ में दबाते चले जाना है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।